नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। जी हां, कांग्रेस में एक बार फिर से स्थितियां ठीक नहीं नजर आ रही है। जी हां, वार्ड अध्यक्षों की सूची 2 घंटे में ही निरस्त कर दी गई। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिर उस 2 घंटे में क्या हुआ? इस सूची को बनाने के लिए इतने समय तक कांग्रेस सोचती रही, लेकिन 2 घंटे में ही वो रद्द कर दी गई। अब 2 घंटे में क्या हुआ ये तो खैर कांग्रेस ही बता पाएगी। अभी हम चर्चा करेंगे तो उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि अब सूची तो रद्द हो गई है, अब आगे क्या। सूची निरस्त, क्या कांग्रेस हो गई पस्त? ये बड़ा सवाल है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वार्ड अध्यक्षों की सूची 2 घंटे के भीतर निरस्त। शहर के 66 वार्डों में यहां पर वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बिना अनुशंसा अनुमोदन संज्ञान की सूची जारी करने के कारण निरस्त की नियुक्ति आदेश जो है वो जारी कर दी गई। मामले में रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन का बयान सामने आया कि ये जो पूरा मामला है इस पर हम दीपक बैद जी से और महामंत्री से चर्चा करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी से बातचीत कर लेंगे, हमारा आपस में कोई टकराव नहीं है। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि सूची जब बनी होगी तो बातचीत होकर ही बनी होगी। अब रद्द होने के बाद बातचीत क्या करेंगे? टकराव जो है वो नजर आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में टकराव है। अब आम जनता भी इससे परेशान है। बीजेपी भिलाई जिला की पुनः बन रही संशोधित सूची से अब जनता भी परेशान है। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन और प्रभारी रामजी भारती जो है वो लिस्ट में सहमति नहीं बना पाए। लिस्ट को लेकर मनमुटाव की स्थिति है। अल्पसंख्यक मोर्चा महिला मोर्चा की जो है संशोधित जो सूची है वो जारी होगी। भिलाई की हम बात कर रहे हैं, तो संयोजक की लिस्ट अब तक नहीं बनी है। 1 माह पहले संयोजक पद की घोषणा हुई थी। अब सबसे अहम बात यह भी है कि इस्तीफों का दौर भी देखने को मिल रहा है। जब हम चर्चा कर रहे थे उससे पहले जो है एक पोस्ट भी सामने आया है, यहाँ पर इस्तीफों की भी लड़ी लग गई है। अब जैसे कि दिनेश ठाकुर जी हैं, वो लिख रहे हैं कि रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के श्री कुमार जी एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के श्री अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में समस्त वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जिसमें काफी हर्षोल्लास के साथ सबने एक दूसरे को बधाई दी और कांग्रेस की मजबूती की बात रखी गई। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध किया और ये रद्द हो गई। तो मैं अपनी सेवा समाप्त कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से दुखी मन से इस्तीफा देता हूं, ये उन्होंने लिखा है। तो इस तरह के पोस्ट भी अब वायरल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पार्टी में तो सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं। और हर बार ये स्थिति देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सूची रद्द कर दी गई थी। कहीं ना कहीं प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच जो है वो आपसी सहमति नहीं बन पाई, तो सूची रद्द हो गई। लेकिन ऐसे में जो ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका मनोबल कम होता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री कुमार मेनन जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अभी फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रमेश जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कांग्रेस में सूची बड़े मंथन मनन के बाद बनती है लेकिन उसके बाद वो रद्द भी हो जाती है? देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है, उनकी कार्यप्रणाली में ये है कि कार्यकर्ताओं का अपमान करना, कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं देना और जब चाहे जैसे चाहे इनका निर्णय ले लेना। ये हाईकमान इनका निर्णय है, एक ही एकमात्र होता है हाईकमान। अब जिस प्रकार से यहाँ देखने को मिला कि एक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जो काफी अनुभवी है, पार्षद रह चुके हैं 3-4 बार का, और उनको केंद्रीय नेतृत्व इनके हाईकमान नियुक्त करते हैं जिला अध्यक्ष के रूप में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बड़े अपमान की बात है एक जिला अध्यक्ष के लिए कि अगर वो सूची जो है वार्ड अध्यक्षों की जारी करते हैं उसको 2 घंटे में निरस्त करना, ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए भी बहुत अपमानित करने वाला विषय है। हाँ। और उनके जो कार्यकर्ता जिनको उन्होंने वार्ड अध्यक्ष घोषित किया है उनके लिए बहुत अपमानजनक बात है और ये बर्दाश्त तो कांग्रेस के इन वार्ड अध्यक्षों को नहीं करना चाहिए। इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और नैतिकता के नाते ये जिला अध्यक्ष जो बने हैं कांग्रेस के श्री कुमार मेनन जी,
उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इनकी गुटी लड़ाई का ये परिणाम है। इनके यहाँ लोकतंत्र है नहीं, और इस प्रकार के घटनाएं तो अगर हम इतिहास को देखेंगे पीछे मुड़कर, हाँ। तो अनेकों बार इनके यहाँ इसी प्रकार की घटनाएं घटित होते रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर को नीचा दिखाना, जूतम पेल चढ़ना। अभी क्या हुआ है महासमुंद में 3-4 तारीख की घटना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में वहां पे गुत्थम गुत्थी चला है, कुर्सी फेंके, कुर्सी तोड़ो काप चला है। ऐसे अनेक उदाहरण इनके कांग्रेस पार्टी में है, और छत्तीसगढ़ में तो चरम सीमा पर है इनके गुटबाजी, और इसी का परिणाम है ये। ठीक है, मेनन साहब जुड़ेंगे तो इस पर मैं जवाब जरूर लूंगी उनसे। जुड़ गए शायद। मेनन जी, आप अभी सुन रहे थे, रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि ये तो पार्टी की शैली में ही आ गया है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बार बार गिराना। क्यों? सूची तो आप लोग, एक मिनट मेरा सवाल थोड़ा सा, एक सूची तो आप लोगों ने काफी सोच समझ कर बनाई होगी, ऐसा 2 घंटे में क्या हुआ कि उसे रद्द करना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि कहीं कोई हमारे बीच में न मतभेद है, न किसी बात का कोई बात है। जो सूची जारी है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, और चीजें क्लियर कर ली गई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? एक पोस्ट आया था जो मैं पढ़ रही थी, दिनेश ठाकुर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और लिखा है कि हमने तो खुशियां मनाई, लेकिन बाद में सूची रद्द हो गई, तो बड़े गहरे दुख मन से मैं इस्तीफा देता हूं। तो इस तरह के पोस्ट क्यों आ रहे हैं फिर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जो पोस्ट आए हैं, हमने भी लोगों से बोला है भावनाओं को अपने नियंत्रण रखे। कुछ कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया। अप्रूवल लेने की बात थी, जहां तक आपको बता दूं, जहां तक आपको, आप आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, मैंने जो बात की है वो स्पष्ट बात है कि जो अप्रूवल लेने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में थोड़ा सा संवादहीनता की स्थिति आई थी, और इसके लिए पीसीसी का अपना पूर्ण अधिकार है उस संबंध में चर्चा करके उसमें कर लिया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। जहां तक मैं रमेश ठाकुर जी की बात सुन रहा था, रमेश ठाकुर जी बहुत पुराने पार्षद है, बहुत पुराने साल अभी अध्यक्ष बने हैं, पुराने पार्षद भी रहे हैं, और उनके पार्षद रहने के कार्यकाल के दौरान उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने यहाँ पर भाजपा का वो भी दिन देखा है जब 2000 में नेता प्रतिपक्ष के चयन के समय में ऐसी मारपीट और उनकी नौबत आई थी कि आज जो सर्वोच्च पद पर देश में बैठे हैं उनको पलंग के नीचे छुपना पड़ा था। वो भी दिन छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, और पूरा छत्तीसगढ़ में देखा है, साहेब सिंह वर्मा जी के साथ जब वो आए थे नेता प्रतिपक्ष के चयन के समय में। इसलिए रमेश ठाकुर जी जो है, हम लोगों को अनुशासन और उसका पाठ न पढ़ाए, और लड़ाई, जहां तक ये बात करते हैं कि हमारे बीच में संघर्ष की बात है, हमारे बीच में गतिरोध की बात है, हमारे बीच में ये आदत बनी हुई है। हाँ, हमारी आदत बनी हुई है। हमारी लड़ाई भाजपा से, हमारी लड़ाई भाजपा की उन गलत नीतियों से जिससे पूरे छत्तीसगढ़ और देश परेशान है। चाहे वो महंगाई का मामला ले लो, चाहे चालान से वसूली का मामला ले लो, चाहे तमाम अन्य तरीके से भाजपा के लोग जिस प्रकार से लोगों को परेशान करके, भाजपा की सरकारें परेशान करके रखी हैं, तमाम तरीके से आम जनता त्रस्त है। हमारी लड़ाई उनके साथ है। या किसी प्रकार की खुशियां ना मनाए, कि गलतफहमी में ना पाले कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार की लड़ाई है। चलिए, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मेनन साहब, लेकिन जो पोस्ट सामने आया उसे लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई मनमुटाव नहीं है? इस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी, सूची जारी हुई थी निगम मंडल में, उसके बाद फिर रद्द भी कर दी गई थी। नहीं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज सदरी में मेरी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, दीपक बैठ जी से चर्चा हुई है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सभी चीजें जो संवादहीनता की स्थिति में कुछ चीजें अगर हुई है हमारे तरफ से भी, उसको भी पीसीसी से ठीक करा लिया जाए। ठीक है रमेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबूलाल जी, अभी जो सूची जारी हुई 2 घंटे में निरस्त कर दी गई, रद्द कर दी गई, आप क्या मानते हैं क्यों ऐसा हुआ होगा? मेनन जी को भी आप सुन रहे थे, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी में मनमुटाव की स्थिति नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कंफ्यूजन थी इसलिए सूची रद्द कर दी गई। वास्तविक स्थिति तो इनके पदाधिकारियों को भी पता होगी, लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि हाईकमान ने संगठन सदन नाम से जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के समय में एक बात कही थी, कहा था कि अब हम जिला अध्यक्षों को शक्ति संपन्न बनाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता देंगे, ठीक है, उनको स्वतंत्र करेंगे। वो शायद मुझे लगता है कि श्री मेनन ने जो है वो शक्ति संपन्न अध्यक्ष की गलतफहमी पाल लिया कि सच में हाईकमान ने सही कहा है जी। और उसने अपनी सूची बना करके जो है जारी कर दी। गलत नहीं किया, क्योंकि शक्ति संपन्न बनाने की आप ही ने बात की थी, और अगर उसने जारी कर दी, अब जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को खल गया बात
कि हमसे पूछा क्यों नहीं गया। तो ये पुरानी पद्धति फिर आ गई। प्रजातंत्र वाला मसला खत्म हो गया, शक्ति संपन्न वाला मसला खत्म हो गया, शक्ति छीन ली गई। ये परेशानी जो है ये कांग्रेस के अंदर में दिखा। जहां तक श्री कुमार लेकिन मेनन ने मेनन जी किया, मानने को तैयार ही नहीं है। आप जो ये कह रहे हैं इस पर ही हम बात कर रहे हैं। हाँ। इन्होंने जो सूची बनाई है निश्चित रूप से अच्छी सूची बनाई होगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कौन काम करता है कौन काम नहीं करता वो शहर जिला अध्यक्ष को मालूम होगा या हाईकमान होगा, शहर जिला अध्यक्ष को मालूम होगा। उसने सही और अच्छी सूची बनाई और इस रूप से बनाई कि कहा गया था हाईकमान के द्वारा कि शक्ति संपन्न जिला अध्यक्ष बनाएंगे हम, तो वो शक्ति संपन्न अपने आप को समझ लिया उन्होंने और उनसे ये भूल हो गई, समझ लीजिए आप, कि उन्होंने जो हाईकमान ने कहा था उसको मान लिया। तो दिक्कत यहाँ है। तो कांग्रेस में ये बहुत सामान्य बात है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। नहीं, लेकिन मेनन साहब मानने को तैयार नहीं है बाबूलाल जी। नहीं, मेनन साहब नहीं मानेंगे, वो अपने अनुशासन से बंधे हुए हैं, पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हैं। और मैं चूंकि पत्रकार हूं तो मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। ये फर्क तो आपको मिलेगा। श्री कुमार मेनन एक अच्छे अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से बेहतरीन निर्णय उन्होंने किया रहा होगा, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी होते हैं उनका अपना एक गुरूर होता है, अपना एक ढंग होता है कि हमसे पूछे बिना, तो ये जो कारण होते हैं इसके कारण जो है ये विवाद हुआ है। ठीक कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश जी, उस पर जवाब देना चाहेंगे। अभी काफी देर से सुन रहे थे मेनन साहब को। देखिए, मैं कांग्रेस अध्यक्ष से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देखो, इधर उधर की बात करने की बजाय सत्य को स्वीकार करना। पहुंच गए कहा 2000 में। अरे भाई, 2000 में क्या हुआ नहीं हुआ ये घटना आप लोग की काल्पनिक बात है। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी में तो कभी कल्पना भी मत करना। भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ अध्यक्ष, आप वार्ड अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आप अभी अपने इस नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं कि बात करने में कहीं पर नहीं कर पाए, सामंजस्य नहीं बैठा पाए। इसका मतलब है आपने घोर अनुशासनहीनता किए हैं पार्टी के खिलाफ। पार्टी को विश्वास में लेके करना चाहिए। उन जो 66 कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष है, जिनको जो है आप नियुक्ति पत्र देने के बाद उनको बधाई मिलता है और किस प्रकार से अपमान सहना पड़ता है, ये आपको कल्पना है इस बात का कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा नहीं होने के कारण हमने ऐसा कर दिया? अरे कितना अपमान सहना पड़ा उनको। ये तो आपको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के नाते में कि आपके द्वारा किया गया नियुक्ति को 2 घंटे के अंदर प्रदेश अध्यक्ष अगर सिर्फ बातचीत नहीं करने के आधार पर निरस्त कर रहे हैं, तो उन 66 कार्यकर्ताओं जो कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कितना अपमान सहना पड़ा उनको। आज वो जो है कितना दुखी है, पीड़ित, शोषित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, सिर्फ आला कमान के मनोबल कम होगा। आपको तो इस बात का इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में। मेनन जी, क्या मनोबल टूटता नहीं है कर्मचारियों का इससे? भाजपा को आप सीख ना दे। भाजपा सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर एक विचारधारा को लेकर काम करने वाला व्यक्ति है। हमारा पन्ना प्रमुख भी है ना, वो अनुशासित है और अनुशासन में रह के हमारा पार्टी का जो नियम है उस नियम को पालन करते हुए हम लोग काम करते हैं। आज इस्तीफा देना चाहिए। यह प्रदेश यहाँ गुटबाजी का जो है इसको छुपाने से कुछ नहीं होगा, यही तो हाल है। नगर निगम में क्या स्थिति हुआ, एक अध्यक्ष बना दिया नेता प्रतिपक्ष, बाद में फिर 5 पार्षद ले दे के जीत पाए, उसमें भी जो है 2-2 नेता प्रतिपक्ष। लड़ाई किसी से छुपा नहीं है इस रायपुर शहर में। ठीक है, और इसी का परिणाम है कि 5 पार्षद में आके सिमट गए। ठीक है, सुन लेते हैं। कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। और आप रमेश ठाकुर जी का ऑडियो बंद करा दीजिए, नहीं तो भाषण देते रहेंगे। ठीक है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी में हम लोग स्वतंत्र रूप से हमारे पार्टी लाइन में चलते, हमारी कोई बोलती ना बंद। ठीक है, जवाब सुन लीजिए मेनन जी का जवाब। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, जवाब ही नहीं दे पाएंगे ना। भाजपा के अंदर में, भाजपा की अराजक सरकार में लोग परेशान है, अपनी बात अभी करो। आपका संगठन का सरकार के विषय में हम फिर बैठेंगे, हमारी सरकार और पिछले सरकार के विषय में फिर बैठ जाएंगे। अभी जो संगठन में आपने 66 कार्यकर्ताओं को जो अपमान किया है उस विषय में बताया। इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं। 66 वार्ड अध्यक्षों चौड़ीकरण के मामले में आपके पार्टी के अंदर में कितनी लड़ाई है? उनको विधायक अलग बोल रहे हैं, सरकार अलग बोल रही है, नगर निगम अलग बोल रहा है। सरकार लड़ाई से देखिए, चर्चा हो जाएगी। अभी अपनी संगठन नगर निगम में हालत देखिए क्या स्थिति है। 40 भाजपा के पार्षद विरोध करते हैं महापौर का।
मेनन 40 जी, भाजपा के पार्षद लिख के दे रहे हैं। ठीक है मेनन जी, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है। एक मिनट रमेश जी, ठीक है, एक मिनट रमेश जी। मेनन जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे टूटेगा नहीं? नियुक्ति हुई, उन्होंने खुशियां मनाई और उसके बाद नियुक्तियां रद्द हो गई। ये सवाल मैं आपसे एक बार फिर से मैं वही पोस्ट रिपीट करूंगी जहां पर दिनेश ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। ताकत से कार्यकर्ता सजग है और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे भाजपा की इन गलत नीतियों को और सरकार की लड़ाई आप ये लड़ेंगे। तो सोचिए मेनन जी, आप ठीक है, आप पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, लेकिन आप इस चीज को सोचिए कि आपने इस लिस्ट को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, जिसमें 2 घंटे में ही उसे रद्द कर दिया गया। आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता? आपने मॉनिटरिंग की होगी, देखा होगा कौन लायक है कौन नहीं है। लिस्ट बनी है, लोग काम कर रहे हैं और लिस्ट की 2 घंटे में तो की जो प्रक्रिया है वो सबके संबंध में चर्चा होती है और होगी। देखिए हमारी लड़ाई कहीं रुक नहीं रही है। हाँ। संगठन का काम हम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और जो कार्यकर्ताओं जिनकी बात आप कर रहे हैं उन सबका मनोबल ऊंचा है, वो सबको मालूम है, पूरा विश्वास है पार्टी के ऊपर, पार्टी के नेतृत्व के ऊपर। हमारे यहाँ भाजपा के जैसा डंडा चलाने वाला अनुशासन नहीं है। भाजपा के अंदर में जिस प्रकार से लोगों की बातें सुनी नहीं जाती है। कल आपने सामान्य सभा में देखा होगा, पार्षदों ने साइन करके दिया है कि चौड़ीकरण के बारे में चर्चा कराओ, लेकिन न महापौर न सभापति ने दोनों ने चर्चा नहीं कराया। ये भाजपा का अनुशासन नहीं दिख रहा है। सच्चाई को स्वीकार भाजपा के पार्षदों का अनुशासन दिख रहा है कि नहीं रमेश ठाकुर जी? हमारे वो आपकी पार्टी लाइन नगर निगम के महापौर के खिलाफ जाकर चर्चा करना चाह रहे थे। सब अनुशासन, आप उस संबंध में एक शब्द बोल दीजिए। पूरे हमारी जो है अनुशासन में है और जहां बोलना है वहां जरूर बोलते हैं। जब समान सभा में चर्चा की बात आई चौड़ीकरण की, जिसको लेकर पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी जी विरोध कर रहे हैं, आप ही की सरकार का विरोध कर रहे हैं, उस मामले में चर्चा करने के लिए 40 पार्षद आप हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है रमेश जी, मेनन जी बने रहेगा हमारे साथ। बाबूलाल जी से बात कर लेते हैं, ठीक है, प्लीज बने रहेगा हमारे साथ। बाबूलाल जी, देखिए कई जगहों पर जो है पार्टी अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। आप एक लोकल ग्राउंड पे जाके देखिए, फिर हाई कमान देखिए और बीच में जो है विपक्ष के मजबूत विपक्ष का दावा करने वाली पार्टी। आपको नहीं लगता इन 3 लेयरों में सामंजस्य बिठाना कहीं ना कहीं थोड़ा एक टफ टास्क है कांग्रेस के लिए, हम बाकी प्रदेशों की भी तुलना करें तो? टफ टास्क तो नहीं है, चाहे तो बहुत अच्छे से आराम से जो है सारी चीजें की जा सकती हैं। इस मामले में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अंततः थोड़ी बहुत फेरबदल के बाद में जो है सूची जो मेनन ने बनाई है लगभग वही निकल जाएगी। एक चीज यहाँ गलती क्या हुई है कि संगठन सृजन के माध्यम से जो सपना दिखाया गया था जिलाध्यक्षों को, हाँ। कि आप लोग शक्ति संपन्न होंगे, आप लोग स्वतंत्र निर्णय लेने के हकदार होंगे, वो मुगालता साबित हुआ है। ये दृष्टिकोण इसमें से निकल के आया है और इन्होंने सूची शक्ति संपन्न होने के नाते बना दी। हाँ। तो बनाने के बाद में जो है वो ऊपर वालों को खल गई, और क्यों खल गई वो भी बताता हूँ मैं, कारण भी बताता हूँ कि देखिए जो बनना चाहते हैं, पन्ना प्रमुख बनना चाहते हैं, मोहल्ले के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो लोग सबसे मिलते हैं। वो मेनन साहब से भी मिलते हैं, वो बैज साहब से भी मिलते हैं, अन्य नेताओं से मिलते हैं, और कईयों को कई तरीकों से जो है कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारे लिए आश्वासन उनको दे दिया जाता है कि तुमको बनवाएंगे, और वो लिस्ट में नाम नहीं आता। मेनन जी अपनी लिस्ट बनाते हैं, मेनन जी ने जिनको आश्वासन दिया होगा उनको बनाते हैं। तो ये फर्क जो है, ये फर्क पड़ गया कि संगठन सृजन के माध्यम से। ठीक है मेनन जी, मैं बाबूलाल जी के सवाल पर आपका जवाब चाहूंगी। संगठन सृजन अभियान और उस पर कहीं ना कहीं आप फॉलो नहीं कर पाई पार्टी, ये कह रहे हैं बाबूलाल जी, जो पावर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। नहीं, ऐसा नहीं। संगठन, देखिए संगठन सृजन अभियान नहीं होता तो शायद मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलने का अवसर नहीं मिलता, ये मैं बात मानता हूं। संगठन सृजन का बड़ा यह है, राहुल गांधी जी की अपनी एक दृष्टिकोण है, पार्टी का एक दृष्टिकोण है, और उसमें तमाम सभी प्रदेश के नेताओं का सहयोग और साथ मिला है, तब मुझे आज ये अवसर मिला और काम करने का अवसर मिला। और इन 4 महीनों के अंदर में हमने पूरा प्रयास किया है। आपकी लिस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई शायद, चलिए जो कंफ्यूजन होगी वो ठीक हो जाए, उम्मीद तो यही करेंगे। रमेश जी, आपका छोटा सा लास्ट रिएक्शन सर। देखिए, मैं तो फिर से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 66 कार्यकर्ता 70 वार्ड है, 70 वार्ड में अभी भी 4 वार्ड में उसको जो है सुरक्षित वहां कार्यकर्ता भी नहीं मिले इनको। ये स्थिति है रायपुर में, बहुत दयनीय स्थिति में है कांग्रेस।
क्योंकि अब इनके जो कार्यप्रणाली है ना, इसके कारण इनके कार्यकर्ता जो पहले रहे हैं काम करने वाले, वो जो है अब काम करने की इच्छा भी नहीं है इनके, क्योंकि लगातार उनका अपमान करना और गुटबाजी में उलझे रहना, कई दरवाजों में उनको जाना पड़ता है। अब तो इंतजार ही कर सकते हैं। अभी कहे ना कि जो है जो कार्यकर्ता है वो कई जगह जाना पड़ता है। इनके यहाँ 4-5 गुटों में बटा हुआ है। अब 4-5 गुटों का सामंजस्य बनाना ये कांग्रेस के अध्यक्ष ठीक है, अब 2 घंटे में सूची हो गई है। ठीक है रमेश, इंतजार करेंगे, हम यही बैठे इंतजार करेंगे कि अब दूसरी सूची जो है वो कब तक आती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नहीं, इस पर अभी भी संशय है। ये सवाल खैर आप पर छोड़े जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब इंतजार करना होगा अगली सूची का, और अभी की जो सूची रद्द हुई है और अगली सूची जो जारी होती है उसमें कितना डिफरेंस होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।